2029 के चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा में सरकार तभी बनेगी जब सोनीपत में कांग्रेस की जीत होगी। जी हां, 2024 के चुनाव में अगर सरकार बनने और ना बनने के बीच में कोई अंतर नजर आता है तो वो सोनीपत जिला नजर आता है। अगर सोनीपत में कांग्रेस 6 के 6 सीटें जीत जाती तो वो आज सत्ता के ऊपर काबिज होती, लेकिन दिक्कत ये रही कि 6 में से 5 सीटें कांग्रेस हार गई और इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब 2029 के लिए भी हालात यही रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत जिले में जबरदस्त रिस्पॉन्स है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कंडम नेता उनके सपने चकनाचूर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सोनीपत जिले के कंडम कांग्रेस नेताओं की, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सामने विकल्पों की और सोनीपत के सियासी हालात की। दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत में रोष प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत को बांटने का काम किया। सारे नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पेंशन कटौती को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। यह शक्ति प्रदर्शन बेहद कामयाब कहा जा सकता है, लेकिन 2029 में पुराने गढ़ को वापस लाने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन नाकाफी भी नजर आता है। दरअसल सोनीपत जिले के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के जन समर्थन में कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सोनीपत जिले के लोग हैं, वर्कर हैं, वोटर हैं, वो कांग्रेस के पुराने नेताओं से छिक चुके हैं, उन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा से ये उम्मीद करते हैं कि 2029 में इन सारे कंडम नेताओं को वो छोड़ देंगे। जी हाँ, सोनीपत जिले के अगर आप 3 से 4 चुनाव का पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको कांग्रेस की टिकटों पर वही तमाम चेहरे नजर आएंगे जो लगातार चुनाव लड़ते रहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कारण वो लगातार विधायक ही बनते आए, लेकिन अब माहौल बन चुका है। अब सोनीपत जिले के लोगों ने, नेताओं ने और वर्करों ने ये साफ तौर पर डिमांड कर दी है कि ये पुराने नेताओं से उन्हें छुटकारा चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले भी तमाम 6 की 6 सीटों के ऊपर लोगों ने और वर्करों ने ये राय जाहिर की थी, ये रिक्वेस्ट भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से की थी कि पुराने नेताओं की बजाय नए चेहरे को अगर वो टिकटें देंगे तो सभी को जितवा कर भेज देंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से लोगों के इमोशन को समझने में गलती हुई। पुराने चेहरों को सेटिंग गेटिंग के फार्मूले के आधार पर टिकट मिल गए और इसलिए वहां पर कांग्रेस की दुर्गति हो गई और 6 में से 5 सीटें कांग्रेस हार गई और छठी बड़ौदा की सीट भी मामूली अंतर से जीत पाई। 2029 के लिए दीपेंद्र हुड्डा के लिए सीएम बनने का दरवाजा सोनीपत से ही खुलेगा। अगर सोनीपत जिले की 6 की 6 सीटें कांग्रेस जीत गई तो दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के 99% चांस रहेंगे और यहाँ पर अगर 2024 वाली गलती होगी तो फिर सत्ता दूर रह सकती है, वो सत्ता से बेदखल रह सकते हैं। हम सोनीपत के 6 के 6 बड़े नेताओं के बारे में आपको बताते हैं कि असली समस्या कहां पर है। हम शुरुआत करते हैं खरखोदा से। खरखोदा में जयवीर वाल्मीकि लगातार 5 चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार वो चुनाव हार चुके हैं। उनको लेकर खरखोदा के नेताओं और वर्करों ने साफ तौर पर कहा था कि वो जयवीर वाल्मीकि को नहीं देखना चाहते, लेकिन उनको टिकट मिली, वो चुनाव हार गए। 2029 के लिए भी साफ तस्वीर रही है कि दीपेंद्र हुड्डा ने अगर जयवीर वाल्मीकि को टिकट दी तो चुनाव हार जाएंगे। अगली सीट है बड़ौदा की। बड़ौदा की सीट का विधायक बनने का गौरव भालू को हुआ है, लेकिन इंदुराज अग्रवाल भालू 2029 में चुनाव तभी जीत पाएंगे जब दीपेंद्र हुड्डा उनके लिए दिन रात एक करेंगे। यानी 2029 में अगर बड़ौदा सीट को जीतना है तो दीपेंद्र हुड्डा को सबसे पहले वहां का सर्वे कराना होगा। अगर सर्वे में भालू जीतते हुए नजर आते हैं तो उनको टिकट देनी होगी और अगर चुनाव हारते हुए नजर आते हैं तो उनकी टिकट काटनी होगी। अगली सीट है गोहाना की। गोहाना सीट के ऊपर जगबीर मलिक भी 5 चुनाव लगातार लड़ चुके हैं, वो अब रिटायरमेंट की कगार पर खड़े हैं। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को जगबीर मलिक को रिटायरमेंट देना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और लोगों के अंदर उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। उनकी जगह नया चेहरा आएगा तभी कांग्रेस गोहाना की सीट को जीत पाएगी। अगली सीट है सोनीपत की। 2029 में अगर कांग्रेस सोनीपत की सीट जीतना चाहती है तो सुरेंद्र पवार की जगह जिताऊ चेहरा देना होगा। सुरेंद्र पवार को लेकर 2 नेगेटिव बातें फैल चुकी हैं। पहला, उनको लेकर ये प्रचार हो गया है कि वो मुस्लिम समुदाय से हैं और दूसरा ये प्रचार हो गया है कि पंजाबी वोटर उनके साथ नहीं आएंगे और जब तक पंजाबी वोटर सोनीपत में कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होगा तब तक कांग्रेस वहां नहीं जीतेगी। 2019 में कांग्रेस इसलिए जीती थी, इसलिए सुरेंद्र पवार विधायक बने थे क्योंकि कविता जैन के खिलाफ उस चुनाव के अंदर पंजाबी वोटरों ने
बीजेपी के बजाय कांग्रेस को वोट देने का काम किया था। 2024 में यही पंजाबी वोटर निखिल मैदान के साथ में चले गए और इसकी वजह से सुरेंद्र पवार की भारी मतों से हार हुई। अगली सीट है गन्नौर की। गन्नौर सीट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा ने अपने दोस्त कुलदीप शर्मा को सेट करने का काम किया था। वो लगातार विधायक बने, लेकिन उनके प्रति भी नेगेटिविटी बेहद ज्यादा हो सकती है। वैसे भी कुलदीप शर्मा के साथ हुड्डा फैमिली के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। 2029 में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को गन्नौर में किसी दूसरे चेहरे को मौका देना होगा, मजबूत चेहरे को खड़ा करना होगा, तभी गन्नौर के अंदर कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत पाएगी। अगली जो सीट है और अंतिम सीट है वो है राय सीट के ऊपर। राय सीट के ऊपर 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने चेहरा जरूर बदलने का काम किया। जयतीश दहिया की बजाय जय भगवान अंतिल को टिकट देने का काम किया गया, लेकिन जय भगवान अंतिल को टिकट भी मेरिट के आधार पर नहीं मिली थी और बाकी कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने उनका विरोध करने का काम किया। यही वजह रही कि जय भगवान अंतिल चुनाव हार गए। 2029 के चुनाव में भी राय सीट को लेकर साफ तौर पर कांग्रेस को सबसे मजबूत चेहरे को टिकट देनी होगी, तभी राय की सीट कांग्रेस जीत पाएगी, वरना 2029 में भी यहां कांग्रेस की फिर से हार होगी। यानी 2029 के लिए सोनीपत जिले का दीपेंद्र हुड्डा को साफ संकेत और संदेश है कि अगर वो बीजेपी को यहां से साफ करना चाहते हैं तो उन्हें पुराने नेताओं को रिटायर करना होगा, उन्हें कंडम नेताओं को साइड में बिठाना होगा, मजबूत नेताओं को, जिताऊ नेताओं को टिकट देनी होगी, तभी यहां पर उनके सपने कामयाब हो पाएंगे, तभी वो चुनाव अपने प्रत्याशियों को जितवा पाएंगे, वरना 2024 की तरह 2029 में भी सोनीपत कांग्रेस के लिए खाली रह सकता है। आप कांग्रेस के इन कंडम नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत जिले में कौन सी सीटों पर दीपेंद्र हुड्डा को, कौन से नेताओं को आगे करना चाहिए, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में सोनीपत में सभी सीटें जीतने के लिए दीपेंद्र हुड्डा को क्या करना चाहिए, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत जिले की सभी 6 सीटों की सियासत को समझने के लिए और सोनीपत जिले के तमाम कांग्रेस नेताओं की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।